बन रही है। मैं वहाँ पार्षद होके मैं वहाँ पे गई, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे सड़क कैसे बन रही है। बोले मैडम ऐसी बन जाएगी, शासन से आया है, बनना है। और तो हमने बोला नहीं ऐसा है कि इसको आप कम से कम जो नहीं ना, पहले जो पुरानी सड़क है उसको पहले आप उसको फोड़ी निकालिए, उधड़िए पुधड़िए, फिर उसके बाद नई सड़क बनी, क्योंकि सड़क ऊँची होती जा रही है, लोगों का घर नीचे जा रहा है। उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उल्टा मेरा ही वीडियो बनाना शुरू। मैं समय हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र। मैं हूं श्याम कुमार। आज के विशेष खबरों में हम बता दें कि नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरेआम कर रहे हैं गुंडई। भाजपा की सरकार में जहां योगी सरकार पारदर्शिता लाने की बात करती है, वहीं पर नगर निगम के कुछ अधिशासी अभियंता और ठेकेदार गुंडाई के बल पर काम कराने में माहिर हैं। ऐसा ही वाक्य आया है ऐशबाग के रामनगर मोती नगर वार्ड का, जहां पर नगर निगम अधिशासी अभियंता और ठेकेदार गुंडाई करके एक सड़क का निर्माण करा रहे थे। उस सड़क निर्माण कराने को लेकर जो मानक के विपरीत बन रही थी, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। स्थानीय लोगों के बाद क्षेत्रीय सभासद जो महिला वर्ग से आती हैं, पद्मिनी चौधरी ने जब इसका विरोध किया तो उनसे आपत्ति करने में नहीं चुके। ठेकेदार और शासी अभियंता ने उन्हें इस तरह लताड़ा कि उनकी बोलती बंद हो गई, जिससे वो घबराकर क्षेत्रीय थाना बाजार खाला में एक अपनी तहरीर देकर प्रार्थना पत्र पर न्याय की गुहार की है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। आइए जानते हैं कि अधिशासी अभियंता ये संजय और ठेकेदार मिलकर किस प्रकार की गुंडाई कर रहे हैं। देखिए एक वीडियो में। मैम ये क्या पूरा प्रकरण है? ये एक्चुअली में ये हमारा जो सुदर्शनपुरी से और ये बाबूलाल मिठाई वाले वस्त्रालय वाले हो गए हैं, यहाँ ठग्गू वस्त्रालय वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो नहीं ना सड़क का निर्माण होना था, जो कि हम पार्षदों को नगर निगम बताना भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे सड़क नहीं बननी है, ख़राब बननी है या उधड़ के बननी है, कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे सड़क बन रही है। मैं वहाँ पार्षद होके मैं वहाँ पे गई, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे सड़क कैसे बन रही है। बोले मैडम ऐसी बन जाएगी, शासन से आया है, बनना है। और तो हमने बोला नहीं ऐसा है कि इसको आप कम से कम जो नहीं ना, पहले जो पुरानी सड़क है उसको पहले आप उसको फोड़ी निकालिए, उधड़िए पुधड़िए, फिर उसके बाद नई सड़क बनी, क्योंकि सड़क ऊंची होती जा रही है, लोगों का घर नीचे जा रहा है। उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उल्टा मेरा ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बार बार पूछते रहे आप चाहती क्या है, चाहती क्या है। जब मैंने उनसे एक बार बोल दिया, उसके बाद मुझे पूरे नगर निगम के लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं किसी तरह जो नहीं ना अपने आप को मैंने बचाया और मैंने कहा कि अगर ये कहने लगे आपका कोई दायित्व भी नहीं है कि आप इस काम को रोकें, तो मैंने कहा मेरा दायित्व क्यों नहीं है? मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ और मैं मनोनीत पार्षद हूँ, मेरा क्यों नहीं दायित्व? मेरा आप मुझे दायित्व अपना बताएंगे कि मेरा दायित्व क्या है। नहीं, मैं पार्षद होगी, मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में काम क्या हो रहा है। जब मैं उनसे अपना काम पूछी तो वो कह रहे हैं ऐसा है कि ये शासन से है और आपका कोई मतलब नहीं है, ये फलाना जाने ढमाका जाने, लेकिन आपका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मेरा इससे पहले भी शासन स्तर पर जो सड़कों का काम होता था वो पार्षद की बगैर संज्ञान में डाले नहीं होता था, लेकिन अब क्या जो है क्या प्रोसीजर चेंज किया गया है? अब ये तो कुछ नहीं है प्रोसीजर, भैया पार्षद हैं और पार्षदों के बिना जैसे क्षेत्र में कैसे हो रहा है? भाई पार्षद को तो बताया ही जाएगा ना कि उसके क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है। अगर पार्षद को कार्य पता नहीं चलेगा तो फिर पार्षद किस काम का? भाई वो पार्षद ही नहीं है फिर तो। जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है उससे क्या क्षेत्रीय लोगों को कुछ परेशानी हो रही है? वहाँ पे काफ़ी जो है ना टूटी फूटी है सड़कें हैं और उनका एक संजय जी हैं, उनका तो घर नीचे है और सड़क ऊपर चली जा रही है। लेकिन अगर ये सड़क ऊंची बन भी जाती है, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग तो होती ही नहीं है। आप जाकर देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहले उस गड्ढे को भरा जाता है, लेकिन ना तो वो नगर निगम जो नहीं ना कह रहा हम इस गड्ढे को नहीं भरेंगे, इस डायरेक्ट बना रहे हैं, ना तो उसमें सफाई हो रही ना तो कुछ। डामर लाया, छिड़का और सड़क बनने लगी। ऐसे क्या प्रोसीजर है क्या सड़क बनने का? अगर ऐसा है तो बताया जाए हम लोगों को। आपके साथ कुछ अभद्रता की भी बात सामने आ रही है? जी हाँ, वहाँ पे नगर निगम में एक यादव जी हैं, उन्होंने मेरा वीडियो बनाया
और वो मुझसे कहने लगे कि आपका कोई दायित्व नहीं है, कोई दायित्व नहीं। मैंने क्यों नहीं मेरा दायित्व है? तो बोलने लगे काम चालू करो और पार्षद जी को बोलने दो। अगर मैंने एक तरफ जहाँ गुंडाई हो रही थी वही दूसरी तरफ एक जज ने अपनी बहुत ईमानदारी और स्वच्छ छवि और समान रूप से एक बहुत बड़ी मिसाल की है, पेश की है, जिसमें एक आर्थिक तंगी पर अदालत में उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जिससे लोग दंग रह गए। आपको बता दें कि ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत का धर्म निभाने में भी पीछे नहीं रहते। काश भारत की धरती पर ऐसे न्यायप्रिय, रहमदिल, देशभक्त और ईमानदारी की मिसाल हो। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री दिनेश सिंह ने। एक अनुसूचित जात की छात्रा इतनी गरीब थी कि वो आईआईटी में सीट तो आवंटित हो गई, लेकिन उसके पास दाखिले के लिए पैसा नहीं था। यानी वो आर्थिक तंगी से काफ़ी अपने को महरूम कर रही थी, जिससे उसके अंदर एक निराशा लगी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दलित छात्रा की स्थिति ठीक न होने का कारण वो इसके लिए एक वकील भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में कोर्ट के कहने पर एडवोकेट सरोज दुबे और समता राव ने छात्रा का पक्ष अदालत में रखा। कोर्ट ने छात्रा की याचिका पर अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक युवा मेधावी दलित छात्रा इस कोर्ट के सामने आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए समान अधिकार क्षेत्र की मंशा कर रही है। ऐसे में कोर्ट ने सोचा से सीट आवंटन के लिए शुल्क के लिए 15,000 रुपये का योगदान भी दिया। आपको जानकारी के लिए बताना है कि अनुसूचित जात की ये छात्रा संस्कृति रंजन ने 10वीं की परीक्षा 95% और 12वीं की 94% अंक हासिल किए थे। इसके बाद जेईई की परीक्षा 92% अंक प्राप्त कर अपने बतौर एससी कैटेगरी में 262वां रैंक हासिल किया था। इसके बाद वो जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होकर 1469 रैंक आई। संस्कृत रंजन को आईआईटी बीएचयू में गणित व कंप्यूटर से जुड़े 5 साल के कोर्स में सीट आवंटित की गई, लेकिन दाखिले की फीस के लिए उसके पास 15,000 रुपये नहीं थे। ऐसी स्थिति में वो दाखिला नहीं ले सकी और समय निकल गया। छात्रा ने फीस का प्रबंधन हेतु एक याचिका कोर्ट में दाखिल करते हुए समय मांगने की याचना की थी। इस पर जस्टिस दिनेश सिंह ने याचिका पर बीएचयू को निर्देश दिया कि छात्रा को समय दिया जाए और कोई नियमित सीट खाली हो जाए तो उस पर उसका समायोजन कर लिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि अगर सीट ना भी हो तो इस दशा में अलग से सीट बढ़ाकर उसकी पढ़ाई जारी रखी जाए। यह स्पष्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जहां इस प्रकार का फैसला सुनाया, ऐसे में हमें यह भी कहना होगा कि यदि आपके पास अपने पास काबिलियत है तो कोई भी समस्या का समाधान किसी भी समय हल हो सकता है। आपको बता दें कि संस्कृत रंजन एक दलित छात्रा की लड़की है, तो उसका प्रवेश से वंचित हो रही थी और ऐसे में न्यायमूर्ति श्री दिनेश सिंह ने एक ऐसा जजमेंट सुनाया जो एक काबिल तारीफ है। तो आज बस यहीं तक। तो देखते रहिए न्याय चक NCTV। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए न्याय चक।